11 के फिजिक्स में हम स्पीड बता दिए थे, वेलोसिटी बता दिए थे। ठीक। 5 सितंबर की आपकी ढेर सारी शुभकामना। आप खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, बड़ी अच्छी बात है। शिक्षकों के प्रति विद्यार्थी का सम्मान सराहनीय है, लेकिन शिक्षक के तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना आपके जीवन। अगर थोड़ा सा भी शिक्षक के प्रति स्नेह है तो आप पढ़ना चालू करें। ठीक। पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। परिवार, माँ बाप असरा देख रहा है। माँ बाप के सपनों को साकार करें, मेरा आशीर्वाद है। यहां देखें, वेलोसिटी और स्पीड पढ़ाए हुए थे, त्वरण पढ़ा। त्वरण अंग्रेजी में कहलाता है एक्सेलरेशन। इस सब का ग्राफिकल नॉलेज के लिए अलग से वीडियो बना दे। त्वरण के बारे में आप बच्चा में पढ़े हैं, एक्सेलरेशन के बारे में इकाई समय में बच्चा में पढ़े। 9 वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा है। परिवर्तन को त्वरण कहा है। ये आप 9th में पढ़े। सिर्फ इतना ही आईएससी में पढ़ना है, ये बात नहीं है। एक्सेलरेशन को पहचानना है। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। The change in velocity per unit time is called acceleration. ये आप पढ़े हैं 9th में। लेकिन ध्यान देना है, इसमें वेग में वृद्धि होना जरूरी है। इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी होना जरूरी है। पहले वेग 10 मीटर पर सेकंड था, तो वेग अब बढ़ना चाहिए, तब वो एक्सेलरेशन होगा। अगर पहले वेग 20 मीटर था, अब वेग घट के 5 मीटर हो गया, तो इसको एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, डिकार्डेशन कहेंगे, मंदन कहेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्वरण। बहुत आदमी बोलता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। दर का मतलब ये हुआ इकाई समय। दर माने एट द रेट ऑफ टाइम। यहां देखिए, इसमें पढ़े हैं कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 9th में पढ़े। यू हो, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू कहते हैं। अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी अगर भी हो, तब ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। ई पढ़े हैं 9th। इसको अलग बात है, क्रॉस करके ए टी बराबर v माइनस यू, और यू को इधर बुला लिया, u प्लस ए टी बराबर v बराबर u प्लस ए टी। 9th में याद रखना है, a बराबर v माइनस यू बाई टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये 9th का स्ट्रक्चर है। अब इस एक्सेलरेशन को समझे। आईएससी भी यही बोलता है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज, एडवांस है। देखेंगे ध्यान से।
v बराबर एक्सेलरेशन v बराबर आप पढ़े ds बाई dt पढ़े, v इंस्टेंटेनियस हम बोले थे, ds बाई dt डिफरेंशिएशन आता है। एक बार डिफरेंशिएशन चेक कर लें, आपसे पूछ लें अंजना कुमारी, देखो अंजना की अर्चना देख, dx पर पावर 5 बाई dx आता है, ये दोनों मिलना चाहिए, x भी ये भी। कैसे करते हैं, 5 बाहर निकाले, 5 बाहर निकला, x और 1 कम, 5 से 1 कम 4। कोई बोले dx 9 बाई dx आपको आता है, क्या करते हैं, 9 बाहर निकाला, x और 9 लिख देंगे, 1 कम 8। उसी तरह dx 10 बाई dx कोई बोले तो क्या करेंगे, 10 बाहर निकाल, x 1 कम 9। अगर कोई बोलता d5x4 बाई dx तब क्या करते, 4 बाहर निकालते, तो 5 20, x पर पावर 1 कम, पावर हमेशा 1 कम 3। अगर कोई बोलता 10x³ बाई dx, 3 बाहर निकलता, 10 तिया 30, x पर पावर 3 नहीं 1 कम, ये जानते। फिर बोले थे d8x बाई dx कोई बोले, तो 8 बाहर निकला, dx ds कट गया 8, d6x बाई dx याद है, 6 बाहर निकला, dx ds कट गया 6। एक चीज और बताए थे आपको कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। कांस्टेंट माने a b c d 4 5 6 7 ये सब। जैसे कोई बोले d75 बाई dx माने 0, da बाई dx माने 0, d100 बाई dx माने 0। ये जो डिफरेंशियल है, ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इतना नहीं है, डिफरेंशियल बहुत बड़ा है। आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन का भी जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, चूंकि समय कम है इसीलिए आपको बताया जाएगा। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगा वहां बता दीजिए। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, पिछला वीडियो देख के। तो हम बताए थे, एक चीज और देखिए, जैसे कोई पूछे y बराबर x पर पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 8x प्लस 6, कोई पूछे d2y बाई dx स्क्वायर, नया चीज डी, इसका जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में, ये मैथ है। लेकिन फिजिक्स उसको बिना पढ़ाए हुए एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया जा सकता। देखते हैं मैथ को कितना पावर है, बिना मैथ के फिजिक्स बढ़ ही नहीं सकता, उसको औकादे नहीं, मैथ ही हैंडल करेगा। एक डेग भी मैथ के बिना फिजिक्स नहीं चल सकता, और जो ऐसा करता है वो अपराध करता है। यहां देखें, आप dy बाई ds निकालने आता है, dy बटा dx बोले थे, d बटा dx या d बटा dx, इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी लगा, सब में लगा। तो क्या लगाएंगे, d बटा dx, इसमें लगाएंगे d, और y तो है बटा dx, यहां d बटा dx, dx4 बटा dx, यहां d4x³ बटा dx, यहां d8x बटा dx प्लस d6 बटा dx लगा दिया। अब इसको तोड़ दिया, आता है बनाने, 4 कहां जाएगा आगे, x पर पावर 1 कम 3,
यहां 4 3 कहां जाएगा आगे, 4 तिया 12, x पर पावर 1 कम, ई वाला 8 बाहर निकला, ds ds कट गया, किसी भी अंक का डिफरेंशियल 0, ई हुआ dy बाई dx। लेकिन आपसे पूछता है d2 बाई dx स्क्वायर, d2 बाई dx स्क्वायर होगा, इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका जो dy बाई ds आया उसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल आता है 3 बाहर निकलेगा, 4 तिया 12, x पर पावर 1 कम, इसका 2 बाहर निकलेगा, 12 दूनी 24, x पर पावर 1 कम, 2 में से 1 घटा 1, 8 का डिफरेंशियल 0, यही हो गया d2 बाई dx स्क्वायर। समझ में आता है? फिर देखो, मान लीजिए ऐसे है, y बराबर x पर पावर 6 माइनस 8x पर पावर 4 प्लस 7x प्लस 8, कोई कहे d2 बाई dx स्क्वायर निकालो, तो पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx, पहले क्या निकालेंगे, dy बटा dx, माने d बाई dx से सबको गुना करो, तो dy बटा dx बराबर dx बटा dx माइनस d 8x4 बटा dx प्लस d 7x बटा dx प्लस d 8 बटा dx आता है। अब इसका डिफरेंशियल आता है, बोलो डीजे वाले बाबू, 6 बाहर, 6x पावर 1 5 माइनस ई 4 बाहर निकला, 8 चौक 32, x पर पावर 1 का, यहां 7 बाहर निकला, ds ds का, इसका 0। अब d2 बाई dx स्क्वायर, माने फिर से डिफरेंशियल, dy बाई ds का डिफरेंशियल ही d2 बाई dx स्क्वायर कहलाता है। तो इसका डिफरेंशियल 5 बाहर निकला, 100 25 30, x पर पावर 1 का माइनस, अब ये बाहर 3 बाहर निकला, इससे गुना होगा 32 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x पर पावर 1 कम, 7 का डिफरेंशियल 0, यही। अब देख, दिक्कत है तो पाउज करके 2 बार देखें। अब देख, तुरंत आइए सी में क्या, v बराबर पढ़े, v इंस्टेंटेनियस बराबर ds बटा dt पढ़ाए थे, ये अलग बात है, बताए थे v एवरेज बराबर डेल्टा s बटा डेल्टा t, एक्सेलरेशन कहलाता है इस d2s बाई dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, इसी को हम कहते हैं dv बाई dt। वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी एट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कहने इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण, इसको नोट करें, फिर से देखें, v इंस्टेंटेनियस जानते हैं क्या कहलाता है, ds बाई dt, v एवरेज पता है डेल्टा s बाई dt, एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, इसको हम कह सकते हैं dv बाई dt, या इसका फिर से डिफरेंशियल d2s बाई dt स्क्वायर, नोट करें। अब जैसे इसको और समझे, यहां देखें, मान लीजिए कोई कहे
एस बराबर पर पावर 4 मन से प्लस टी क्यू प्लस 3t-4। अब कहे यहां देखेंगे टी बराबर 1 सेकेंड में वेग बताएं, त्वरण बताएं, दोनों बताएं, क्या होगा? वेग पढ़े 1 सेकेंड में वेग माने v इंस्टेंटेनियस बराबर ds बाई dt। ऐसे v बराबर ds बाई dt, क्या सब में लगा देंगे? d बाई dt लगाए, सब में dt4 बटा dt, देखिए d बाई dt प्लस dt3 बटा dt प्लस d3t बटा dt माइनस d4 बाई dt। देख रहे हैं फिजिक्स है, बना कौन रहा है? मैथ। जिसका मैथ स्ट्रांग होता है उसी का फिजिक्स, नहीं तो फिजिक्स थोड़ी पता चले। इसी तरह अब ये क्या किया? बाहर निकला 4t3। ये सब याद रखिएगा, ये सब हिल्सा में शायद कम है। आपको चाहिए, लॉकडाउन है, तरह तरह का लेक्चर आता है, आप दाबिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिख के, बड़का बड़का प्रोफेसर का पढ़ के तो देखिए। खाली सिनेमा देखिएगा, उसमें गाना भोजपुरिया, इसका प्लस 3ts एक कम, 3t का 3 बाहर निकला, dt dt कट गया, 4 का 0, ई हुआ वेलोसिटी, लेकिन कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड। भी 1 सेकेंड में बराबर मान दे दीजिए, टी की जगह पर 1, 4 1 3 3 4 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां साथे साथे त्वरण पूछ रहा था। त्वरण माने dv बाई dt चाहे d2s बाई dt। देखिए इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो होगा d2s बाई dt स्क्वायर, चाहे इसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, माने v ये है, ये वाला, उसको डिफरेंशिएशन करें, चाहे d2s बाई dt। तो इसका डिफरेंशियल कीजिए, 3 बाहर निकला, 4 तिया 12t स्क्वायर, 2 बाहर निकला, 3 दूनी 6t, ये 0। ओके, यही हुआ एक्सेलरेशन, लेकिन कितना सेकंड में? 1 सेकंड। मान 12 t के जगह पर 6 18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? फिर से देख, मान लीजिए कोई पूछे एक बार और, s बराबर t पर पावर 6 माइनस 2t4 प्लस 7, t बराबर 2 सेकेंड में, चाहे 1 सेकेंड रखिए, 1 सेकेंड में वेग बताएं, वेलोसिटी, त्वरण बताएं। तो वेग भी 1 सेकेंड में माने इंस्टेंटेनियस। अगर रहता 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच, तब भी एवरेज, जो कि पिछला लेक्चर में पढ़ाया गया, सारे लेक्चर का नोट बनाए, ठीक। और बोले हैं कोटा के लड़के आए हुए हिल्सा में, उनसे पूछे कि ठीक चल रहा है ना फिजिक्स हम लोग का, बतावेगा। यहां देखें, वेग इंस्टेंटेनियस बराबर 1 सेकेंड माने इंस्टेंटेनियस, क्या लिखेंगे?
ds/dt। अब सब में क्या लगा देंगे, d/dt। यहां पर d⁻⁶/dt माइनस d⁴/dt प्लस d⁻⁷/dt। t⁻⁶ का डिफरेंशियल आता है 6, t 1 कम 5, 2 4 बाहर निकला, 4 दूनी 8, t⁻1 कम 7 का कांस्टेंट का g। ये हो गया वेग। लेकिन कै सेकंड में, 1 सेकंड में मान दें 6 - 8 माने -2 मीटर पर सेकंड। रिवर्स हो रहा, ए पूछ रहा तो ए को क्या कहेंगे, dv/dt, चाहे इसका डबल डिफरेंशियल d2s/dt²। इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, 6 बचे 30t⁴ माइनस बाहर निकला 8 तिया 24t²। अब t का मान रख दीजिए 1, 30 - 24 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आता है? अब देखें, बढ़िया से देखें, लेकिन ध्यान रहे अगर ऐसे रहे s बराबर 3t वेक्टर i प्लस 4t वेक्टर j, देखेंगे बढ़िया वेक्टर में है, बढ़िया से देखें। आइए सी है ई। अब कोई कहे वेग बताओ और एक चीज और बोले, चाल बताओ। वेलोसिटी t बराबर 5 सेकंड में और चाल स्पीड बताओ, दोनों कुछ हो सकता है। त्वरण भी पूछ दे, क्या जरूरी है, एक्सेलरेशन। यहां दे ऐसा वेक्टर आई वेक्टर जे रहे तब ऐसे लिखे, आई वाला एक्स एक्सिस माने दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी, डायरेक्शन बता रहा है। एस एक्स एक्सिस पर डिफरेंशियल 3t, जे जहां रहे वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट 4t। याद रहेगा, फिर से देखें, एक्स एक्सिस पर आई वाला एक्स एक्सिस को बतलाता है, एक्स एक्सिस पर डिफरेंशियल 3t, वाई एक्सिस पर डिफरेंशियल 4t। निकल गया। अब क्या कहता है, वेग 5 सेकंड में माने v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कर देंगे dsx/dt। पढ़े ds/dt, sx है, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 3t का डिफरेंशियल क्या होता है, वो ना d, इसका मान रखते 3t/dt, 3 बाहर निकला 3 मीटर पर सेकंड। माने t का मान देना नहीं पड़ा, यह टाइम से स्वतंत्र है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब यहां y पर भी वेलोसिटी निकल, v इंस्टेंटेनियस, यहां लिखेंगे ds sy/dt। देखेंगे अब यहां पर मान d4t/dt, 4 बाहर निकला, dt कट गया, ई हो गया एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वेग तो हो गया, चाल। तो याद रखिएगा, वेग आपको हुआ असल वेग, यहां देखें 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे
ई हुआ वेग, तब बनेगा एससी वर्मा ए लेन, खाली शौक लगल कि कोटा जाए। ई हुआ वेग, देखिए Vx निकाला 3 मीटर पर सेकेंड, ई निकला 4 मीटर पर सेकेंड, x आई डेबल है तो आई के साथ 3i 4j, और स्पीड होगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4। इसीलिए वेक्टर में पढ़ाए थे मॉड, असल में होता है स्पीड बराबर मॉड भी, तो मॉड पढ़ाए थे रूट अंडर एक वेक्टर में, जो नहीं पढ़े देख लीजिए 3 स्क्वायर, ये तोड़ने आता है 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हुआ। अब वेलोसिटी हुआ 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर। एक बार और तुरंत छूट गया, कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल में बढ़िया से पढ़ेंगे। एस बराबर कोई कहे टी क्यू वेक्टर आई, मान लो यहां देखो, प्लस टी स्क्वायर वेक्टर जे, अब कहे टी बराबर 1 सेकेंड में वेग बताओ, वेलोसिटी, चाल बताओ, स्पीड, एक चीज और बोल, त्वरण बताओ, एक्सेलरेशन। क्या करें? पहले 1 सेकेंड में वेग माने भी इंस्टेंटेनियस, ये भाव जानना जरूरी है। भी इंस्टेंटेनियस माने ds बाई dt, तो क्या लगाना पड़ेगा? d बाई dt, इसमें लगाया d तो d बाई dt, तो ds बाई dt इसमें भी लगाया, लेकिन पहले हम क्या बोले हैं? sx लिखे, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट t, अच्छा रहे, डायरेक्ट भी लोग बनाता है, लेकिन समझाने के लिए आपको y एक्सिस पर डिफरेंशियल ts हो गया। अब यहां पर भी इंस्टेंटेनियस निकालें, डी एस एक्स बाई डी टी, डायरेक्ट भी बनाता है, डी टी क्यू बाई डी टी माने 3t स्क्वायर हो गया। यहां तक है, लेकिन कै सेकंड में? 1 सेकंड में, तो यहां 1 मान देते 3। अब यहां पर हो गया भी इंस्टेंटेनियस, इसके लिए डी एस वाई बाई डी टी मान्य डी टी स्क्वायर बाई डी टी मान्य 2t, टी कितना? 1 सेकंड मान्य 2, मान्य भी हो गया 3 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर, 3 वेक्टर आई एक्स वाला और 2 वेक्टर। अब चाल पूछा, चाल स्पीड मॉड भी, तो मॉड निकालने आता है 3 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर माने 9 4 13 रूट 13 मीटर पर सेकंड। अगर त्वरण पूछता तो यहां पर डिफरेंशियल ए बराबर डी भी बाई डी टी, देखेंगे बढ़िया से, 2 बार 3 बार नहीं समझ में आए वीडियो को देखना चाहिए। अब यहां इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, 3 दूनी 6, इसका भी ए इंस्टेंट ए निकाल लीजिए, डी भी बाई डी टी 2t है, इसका डिफरेंशियल 2। अब एक्सेलरेशन हो गया, t के मान दीजिए, t के मान कितना? 1, यहां हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिवीजन करके देखें। आप बनाए हैं, इससे हमको बड़ी खुशी मिली, सब बनाए। ठीक।